Now, hello my dear student. Let us we will start question exercise number 3 after completing the exercise number 2. Here's my student, listen carefully. Given in the question, what is the question is? A length of the bacteria is enlarged 50,000 times. यहाँ पर देखिए मैं आपको सोल्यूशन कर रहा हूँ। ये लेंथ ऑफ द BACTERIA लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया ये इनलार्ज हो रहा है। ENLARG इनलार्ज होकर कितना इनलार्ज हो रहा है देखिए 50,000 टाइम्स। 50,000 टाइम्स ये इनलार्ज हो रहा है। चलिए तो लेंथ क्या हो रहा है इसका LENGTH लेंथ कितना बन रहा है इसका 5 सेंटीमीटर लेंथ बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर बाई 50,000। अब यहाँ पर देखिए हम क्या आंसर करेंगे। ये क्या है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। अब एक्चुअल इसकी असल में लेंथ क्या है। असल में लेंथ को हम 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो असल लेंथ आएंगी इसकी। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों 5 1 द 5 5 1 द 5 और 1 2 3 4 zeros 1 2 3 4 zeros। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों 1 बाई देखिए बी केयरफुली सी दिस साइड 1 बाई 1 2 3 4 zeros। अब हम इसको ज़ीरोस को अगर हटाना चाह रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा 1 2 3 4 zeros ना 1 के बाद 1 ये 2 ये 3 ये 4 के बाद पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये 4 0 का सॉल्यूशन है। नीचे जितने ज़ीरोस है उतना ये डेसिमल पॉइंट आएगा। तो असल में बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी है 0.001 सेंटीमीटर है। ये आपका पहला आंसर है एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ ये बैक्टीरिया का कितना है बच्चों 0.0001 सेंटीमीटर है। एक आंसर होगा इसके अंदर बच्चों। हियर इज 2 आंसर गिवन इन द वन क्वेश्चन ऑन हियर द लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया दिस वन अटेन ए लेंथ 5 सेंटीमीटर व्हाट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया आ गया। असल में ये 5000 टाइम्स ग्रेटर होगा एक्चुअल लेंथ से। एक्चुअल लेंथ 5 है समझिए। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 जब अपन डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल लेंथ आता है। इस तरह आपका पहला आंसर कंप्लीट होगा। दूसरा बच्चों इफ द लेंथ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ इनलार्ज लेंथ कितनी हुई है। अब यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर क्या है इनलार्ज देखिए इनलार्ज LAR इनलार्ज और लेंथ क्या है सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर इनलार्ज और सेंटीमीटर में टक्कर है। यहाँ पर भी हम इनलार्ज LAR इनलार्ज और सेंटीमीटर में देखेंगे। अब इनलार्ज कितना है 50,000 है तो ये 50,000 इधर लिखेंगे। सेंटीमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब सेकंड टाइम में इनलार्ज कितना है 20,000 इनलार्ज है। सेंटीमीटर कितना है नहीं दिया है वो सेंटीमीटर नहीं है तो हम लेंगे x। उसके बाद देखो कि हाउ मच इज इट इज सी माई हेलो डियर स्टूडेंट। आपको तो मालूम है देखिए इनलार्ज के नीचे इनलार्ज लिखो सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखो। गिवन इन द क्वेश्चन है अपन कुछ नहीं करें। फिर क्वेश्चन में इनलार्ज दिया है तो इनलार्ज के नीचे इनलार्ज लिखो और रेशियो डाल के सेंटीमीटर के नीचे नहीं दिया है तो x लिखो। तो आपका ये अरेंजमेंट
क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये आपको पहले से मालूम है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आपको रूल्स मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है। तो एक्सट्रीम होता है, इससे स्क्रिप्टो करना आप, यानी ये 50 ये 1000 को इंटू एक्स करना और 5 इंटू 20,000 करना। तो अब बच्चों यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 5 इंटू ये 20,000, 4 जीरो है यहाँ पर देखिए, बाई ये यहाँ पर भी 4 जीरो ही है। हम क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसल, बच्चों यहाँ तक कैंसल होगा, फिर 5 1 दा 5, तो बच्चों यहाँ पर बचा है 1 इंटू 2 एंड 2 1 दा 2 इज द आंसर। और द आंसर, ये इतना आसान है बच्चों। इसके दो आंसर्स होंगे, पहला आंसर होगा ये, दूसरा आंसर होगा ये। इसके अंदर पहला आंसर दिया है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया ये है पहला आंसर। दूसरा इनलार्ज में और सेंटीमीटर में टक्कर। तो यहाँ पर हम क्या करें, इनलार्ज और सेंटीमीटर लिखे, इक्वल टू इनलार्ज सेंटीमीटर। इनलार्ज का नंबर इनलार्ज के नीचे, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर के नीचे, इनलार्ज का इनलार्ज के नीचे, सेंटीमीटर का नहीं मालूम है बोल के एक्स लिखे। यहाँ तक आने के बाद तो यहाँ से आप इजी जा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, बस उसके सॉल्व करो, आपको आसानी के साथ आंसर आ जाएगा बच्चों। इट इज़ वेरी इजी। देन नाउ वी विल गो टू विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड दिख रहा है, तो ये एक्चुअल में है क्या, अभी हम करेंगे इसको भी। ये भी बहुत आसान है, और ये बैक्टीरिया का क्वेश्चन जो अपन करें वो तो कैसा भी एग्ज़ाम में इंशाल्लाह ज़रूर देंगे वो लोग। अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या दिया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए यहाँ पर भी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बच्चों इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका मैं बताऊंगा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कैसा है देखिए, एक्स रेशो वाई और एक्स रेशो वाई, एक्स 20 है, वाई 40 है, एक्स 17 है, वाई 34 है। तो आपको तो मालूम है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, यानी 20 इंटू 34 इक्वल टू 40 इंटू 17। बच्चों अब यहाँ देखो, ये 34 को 20 से इंटू करो आप, 0 4 द 0, 0 3 0, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 680, इसका आ गया आंसर 680। अब इसका भी देखिए, ये 40 को आप 17 से मल्टीप्लाई करिए, 7 0 0, 7 4 द 28, ये ख़त्म होगा, 1 0 0, 1 4 द 4, ये 0 8 6 680। तो बच्चों ये भी क्या है, एक आ गया, दोनों बराबर हो गए। अब दूसरा चेक करना है, कौन सा, ये फर्स्ट सेकंड होगा। अब यहाँ से चेक करना है, चेक क्या करना है, ये 14 रेशो 28 इक्वल टू 11 रेशो 22। फिर बच्चों हमको क्या करना है, वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, 14 इंटू 22 इक्वल टू 28 इंटू 11, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब हम क्या करेंगे, ये 14 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 8 10, 8 2 10 का 0 कैरी 1, 1 और 2 3 हो गए। तो बच्चों ये आता है 308 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर 28 को 11 से इंटू करो, 11 8 88 के 8 कैरी 8, 11 to 22
11 टू द 22 और 8 30। बच्चों ये भी आ रहा है, ये 3 नॉट 8। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ तक फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर कर दीजिए। तो आपको अगर पूरा सेम आ रहा है, इसका आंसर भी 680 680 308 है, पूरे आंसर अगर सेम आ रहे हैं तो यस इट इज एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल आंसर अगर राइट आते हैं दोनों तो यस इट इज, यस एक्स इज, ठहरो, यस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई आप लिख सकते हैं। ये आपको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन की हेल्प से कर सकते हैं। ये एक है। दूसरा भी और एक मेथड बच्चों ये मैं बताऊंगा आपको, दूसरा मेथड भी, ये भी बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिए ये x बाई वाई है, तो 20/40 लेंगे अपन। 0 0 के आंसर 2 1 द 2 2 द, यानी इसका आंसर आ गया 1/2। दूसरा लेंगे अपन, क्या लेंगे? x बाई वाई बोले तो 17/34, 17 1 द 17 2 द 1/2। तीसरा लेंगे बच्चों अपन x बाई वाई बोले तो ये 14/28, यानी 14 1 द 14 14 द 28। अब तीसरा लेंगे बच्चों अपन यहाँ पर x बाई वाई बोले तो 11/22 का मतलब 1/2, 11 1 द 11 11 2 द 22। अब फोर्थ वाला लेंगे बच्चों अपन x बाई वाई बोले तो 8/16, तो 8 1 द 8 8 2 द 60, ये भी 1/2 आ गया। अगेन x बाई वाई बोले तो 5/10 बोले तो 5/10 बोले तो 5 1 द 5 5 2 द 10, ये भी आ गया। अगेन x बाई वाई बोले तो 2/4 मीन्स 2 1 द 2 2 1/2। तो all answers are same in the ratio. Therefore, yes, x is directly, yes, x is directly proportion ऑफ वाई। बच्चे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो लिखे हैं, ये जो स्टाइल है हमको ढूंढना करना नहीं, यही रहता पूरा स्टाइल। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ वाई नहीं लिखा, लेकिन अपन लिख सकते हैं। यहाँ देखो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बच्चे ये मेथड यूज़ करो आप, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन जो मैं बताया वैसा भी कर सकते हैं आप। वो एक मेथड है, ये ज़रा आसान होता, जल्दी ख़त्म हो जाता क्वेश्चन। देखिए एक्स बाई वाई काउंट करो 1/2, एक्स फिर वाई, फिर ये इसको एक्स बाई वाई एक्स पूरे ले लो 1/2 आ रहा, ये एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ख़त्म। ये थोड़ा इजी मेथड है, ऐसा करिए। फर्स्ट मेथड जो बताया था वो तो बहुत ज़बरदस्त मेथड है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, लेकिन इसमें ज़रा जल्दी हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ जाएंगे? सेकंड की तरफ जाएंगे। तो अब ये सेकंड में देखिए बच्चों, क्या क्वेश्चन है ये सेकंड का। सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे अपन। x बाई वाई 6/4, यानी 6/4 को 2 से करो, 2 2 द 4 2 3 द 6, चलिए भाई अब 3/2 आ गया आंसर। अब इनका भी 3/2 जाना पड़ेगा, जैसा इससे पहले देखो अपन यहाँ 1/2 1/2 1/2 की पूरी लाइन लग गई थी। अब यहाँ पर वैसे आना 3/2 है, फिर 3/2 आना। x बाई वाई इक्वल टू 10/8, 10/8 वो तो 2 से कट जाता, 2 5 द 10 2 4 द 8, यानी 5/4 आ रहा। बच्चों 3/2 यहाँ आ रहा तो 5/2, दोनों डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या है? एक्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ लिखेंगे एक्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन का स्टाइल मानना है एक्स इज ये नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एक्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है। ये होगा बच्चों ये सेकंड का।
अब इसी तरीके से हमको क्वेश्चन नंबर 3 को भी ज़रा चेक कर लेंगे। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। ये है देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ये। यहाँ पर भी सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे अपन। क्वेश्चन तो है आपके पास x/y यानी 5/15, 5 1 दा 5, 5 3 दा 15। चलो बच्चे 1/3 अब ये भी 1/3 आना है। x/y इज इक्वल टू 8/24 यानी 8 1 दा 8, 8 3 दा 20, 1/3। चलो बच्चे यहाँ तक तो अपन सेफ आ रहे हैं। चलो यहाँ तक करेक्ट होगा अपना काम। ये आगे बढ़ेंगे, इसको पूरा चेक करना पड़ेगा अपने वहाँ तक। x/y बोले तो क्या होता है, ये 12/36 यानी 12/36 का मतलब 12 1 दा 12, 12 3 दा 36। वेरी ग्रेट। चलो बच्चों यहाँ तक जीत गए अपन। 1 1 2 3 तक जीत गए। अब आगे बढ़ेंगे अपन। x/y ये 15/60, तो 15/60 बोले तो 15 1 दा 15, 15 4 दा 60 यानी बच्चे ये 1/4 आ रहा। ओ यहाँ आने के बाद गड़बड़ी हो रही है। ये 1/3, 1/3, ये 1/4। तो अब क्या करेंगे अपन, लिख देंगे वही x इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। खत्म, यहाँ पर बदल गया है, इसलिए x इज नॉट ये डायरेक्टली यहाँ देखिए बच्चे प्रोपोर्शनल ओवर द आंसर। बच्चों फर्स्ट आंसर दे दिए। फर्स्ट आंसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करो। ये सेकंड यहाँ तक होगा। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपने को, ये चेक कर लेंगे ज़रा अपन क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए आप देखिए यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के सुषमा हैज ए रोड मैप विथ ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। बच्चों ये बहुत आसान है और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आप इसको स्टार क्वेश्चन कह सकते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन टाइप का आएगा। यह एक मैप है, मैप में क्या हो रहा है 1 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ क्या करेंगे अपन, सेंटीमीटर और केजी में टक्कर है, किलोमीटर में टक्कर है, इक्वल टू सेंटीमीटर और किलोमीटर दोनों की टक्कर है। यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट में लिखा है 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। बच्चों सेंटीमीटर के सेंटीमीटर लिखना, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखना। अब आगे बढ़ेंगे क्या होता है देखेंगे। ड्राइव ऑन द रोड द 70 किलोमीटर। देखो बच्चों अब यहाँ पर मैं पहले ही कह दिया था कि सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लिखो, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर लिखो। यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखते थे, लेकिन यहाँ किलोमीटर दे रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ किलोमीटर 72 देंगे। सेंटीमीटर नहीं दिया है, उसके लिए क्या करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए करेंगे अपन एक्स लेंगे, जो अननोन वैल्यू है उसको एक्स लेंगे। अब उसके बाद अपना पुराना बेहतरीन फार्मूला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी 18 इंटू एक्स, ये प्रोडक्ट एक्स मीन इक्वल टू 1 इंटू 72। तो ये होगा बच्चों 18x इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 72/18। बच्चों 9 से इजी कट जाता है, ये 9 2 दा 18, 9 8 दा 72, 9 8 दा 72। चलिए x इज इक्वल टू 8/2। बच्चों 2 1 दा 2, 2 4 दा 8, तो x क्या आ गया, 4 आ गया है। तो सेंटीमीटर कितना शो कर रहा है यहाँ पर देखिए इस स्टाइल में, डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। हाँ ये डिस्टेंस क्वेश्चन का स्टाइल मानना बच्चों पर, वहाँ से देखते हुए क्वेश्चन के स्टाइल को अपन अटैच कर देना आंसर अपना। क्या है क्वेश्चन, डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, ये है डिस्टेंस COVERED कवर्ड इन द
MAP मैप इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इट इज़ द आंसर बच्चों। ये हुआ आपका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। द ग्रिड पेपर ड्रा ए फ्यू स्क्वायर्स 5 स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस। अब डिफरेंस देगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर लेते हैं। ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर 4s होता है। ये बच्चों ये उतना ख़ास नहीं है, उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इसको अगर हम स्क्वायर ले रहे हैं, लेंथ 4 ले रहे हैं, तो ये लेंथ है, ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है 4s, 4 इंटू एस वो तो 4 4 द 16 होता है। और एरिया वो तो बच्चों क्या करते हैं, एरिया बोले तो साइड इंटू साइड होता ना भाई, तो 4 इंटू 4 4 द 16 एरिया होगा, इनका होगा। फिर दूसरे स्क्वायर में क्या करेंगे अपन, दूसरे स्क्वायर में भी लेंगे अपन लेंथ 3 अगर लिए तो यहाँ पेरीमीटर में और एरिया, लेकिन बच्चों ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इसका अब आप जो है टारगेट बनाइए, ये क्वेश्चन को टारगेट बनाइए। ये क्वेश्चन जो 3 करें ये भी उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये नॉलेज के लिए ठीक है। और उसके बाद ये यानी 1 and 3 these 2 questions are very very important. Keep these 2 questions concept in your mind and you can get the easy marks. तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह फिर इसके नंबर 4 इसके बाद की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ज़मीर सर एकेडमी से जुड़े रहिए, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह हम आपको आपकी क्लास का रैंकर बना के रहेंगे। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।